जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है सती अनुसुईया जी के बारे में। कहानी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में सती अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल सा खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल है आपका। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते ही नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी सती अनुसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई है ही नहीं। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, नारद जी, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम की बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं, वे चिंतित हो गईं। आखिर तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वही नारद जी उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी से कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें अपना पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः उन देवियों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। ये कहानी यही खत्म होती है।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी जैसे ही कोई नई वीडियो आए झट से आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।